So let us talk about the properties related to the definite integration. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम बात करें प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4 ये अगर हमें आती है तो इससे अगली प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 जिसको कि हम लोग किंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, किंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है क्वेश्चंस के अंदर में। और ये प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रल a से लेकर के b fx dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रल a से लेकर के b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस का वेरिएबल फिर dx ये आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम बात करें, लेट अस से इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 लिखा है ln ऑफ 1 प्लस tan x dx, ठीक है ना। हमने इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। तो दोस्तों एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए लेट अस टॉक अबाउट इट्स सॉल्यूशन। तो आई की वैल्यू बन गई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan ऑफ, अब x की जगह क्या आ जाएगा π/4 माइनस का x आ जाएगा dx, सही है, ठीक है। अब क्या लिखें, यानी आई की जो वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 ln ऑफ 1 प्लस अब tan ऑफ a माइनस का b, यानी tan ऑफ π/4 यानी 1 माइनस का tan x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, ठीक है ना। और ये आ गया dx, सही है। यानी ये वैल्यू क्या आ गई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 ln ऑफ, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan x से 1 माइनस tan x कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x dx, ये आ गया, ये i की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इस i को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस i को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 ln ऑफ a बाई बी कैन बी रिटन एज ln a माइनस का ln b, यानी ln 2 dx माइनस का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan x dx, यानी ध्यान से देखो ये भी क्या लिखा है, ये पोर्शन ये i ही तो लिखा है। तो i किसके इक्वल आ गया यहाँ से, यहाँ i इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा अपने पास ln 2 टाइम्स x, ln 2 तो बाहर आ गया, ln 2 बाहर आ गया ऑफ x 0 से लेकर के π/4 माइनस का i लिखा हुआ है, यानी 2i की वैल्यू आ गई ln 2 टाइम्स ऑफ, अब π/4 आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यानी i की जो वैल्यू आ गई π/8 टाइम्स ऑफ ln 2। दोस्तों ये आपका इस सवाल का आंसर आ गया, मेरी बात समझ आ गई है, ठीक है। अब ये अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ताकि वी गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थ्योरम, प्रॉपर्टी नंबर 5, करेक्ट। सो लेट अस टॉक अबाउट इट। सो द क्वेश्चन इज, लेट्स से इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 की पावर tan x आ गया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, अपन इसकी बात कर सकते हैं जस्ट अ मिनट। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर, अब 0 प्लस पाई माइनस का x, tan ऑफ पाई माइनस का x यानी माइनस का tan x आ जाएगा, सही है ना। तो एज अ रिजल्ट अब ये भी i मानो और ये भी i मानो, इस i को मैं लिख सकता हूँ, एलसीएम लूंगा 0 से लेकर के पाई 2 की पावर tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर tan x dx। अब इस i को इस i के साथ अगर आप ऐड कर देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 2i की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई, ध्यान से देखिए न्यूमरेटर में 2 पर tan x प्लस 1, तो यानी और यही डिनोमिनेटर में रहेगा तो कट जाएगा तो इंटीग्रेशन dx बनेगा, यानी i की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ जाएगी, 2i की वैल्यू आ गई पाई, यानी i की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो क्या आ जाएगी पाई डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर दोस्तों, सही है, यहाँ तक अपने को समझ में आ गई बात। तो चलिए
अब प्रॉपर्टी नंबर 5 यानी किंग प्रॉपर्टी अपने को अच्छे से क्लियर हो गई है। अब मैं इसमें एक और बात आप लोगों से कर लूं कि लेट अस टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों, प्रॉपर्टी 5 डायरेक्टली लगाने का कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है नीचे। अब आप क्या करें, पुट कर दें x को इक्वल टू tan थीटा। उससे क्या फायदा होगा, dx बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। उससे फायदा होगा i की वैल्यू इंटीग्रेशन tan 0 0 जाएगा, ये 0 है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर π/4 आ जाएगा। और ln ऑफ 1 प्लस tan थीटा, ln ऑफ 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा और dx की जगह लिखा है सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ऊपर नीचे चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो दोस्तों आप समझो कि i की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, i की वैल्यू आ गई आपके पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan थीटा d थीटा, ये वैल्यू आ गई। और इसका आंसर अभी अभी आप लोगों ने एक और क्वेश्चन में किया था, राइट, पीछे क्वेश्चन में। तो i की वैल्यू यहां से, इसका तो आंसर भी याद है अपने को, π/8 टाइम्स ऑफ ln2। तो ये आंसर हो गया इस सवाल का। यहां तक क्लियर है बात दोस्तों? ठीक है। और एक क्वेश्चन और बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और ध्यान से सुने कि लेट अस से, एक इसी में मैं आपको एक प्रॉपर्टी या एक थॉट बता दे रहा हूं। मान लो हाफ से लेकर के 2 ln x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखा है। तो जब भी ध्यान रखिएगा, ये एक थॉट है क्वेश्चंस को क्रैक करने की। ये हाफ लिखा है और ये 1 लिखा है, मतलब x और 1/x के बारे में बात की गई है। x और 1/x के बारे में बात की गई है। ये x है अगर, तो ये 1/x है। जब भी लिमिट्स ऑफ द फॉर्म x, 1/x फॉर्म की होंगी तो आप x को 1/x से रिप्लेस करें। x को 1/x या फिर x को 1/t, वट एवर यू वॉन्ट टू से, उसे बोल सकते हैं आप। तो i की वैल्यू, अब x को 1/t सब्सटीट्यूट किया तो दोस्तों dx बन जाएगा माइनस का 1/t स्क्वायर dt। यहाँ तक क्लियर है? तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर वैल्यू, अब t की वैल्यू 1/, ये यहाँ से ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा। अब ln ऑफ 1/t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/t स्क्वायर इंटू माइनस का 1/t स्क्वायर dt। करेक्ट है दोस्तों? अब ध्यान से देखें, एलसीएम लेंगे अगर आप तो ये बनेगा 2 से लेकर के हाफ, ln ऑफ 1/t इज ln t की पावर -1, तो माइनस माइनस एडजस्ट हो जाएगा, तो ln ऑफ t डिवाइडेड बाय ये बना टी स्क्वायर प्लस 1, और ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर कट गया और ये डी टी बन गया। अब ध्यान से देखें, ये 2 से लेकर के हाफ लिखा है, इसको आप हाफ से 2 करोगे और टी की जगह दोबारा आप एक्स सब्सटीट्यूशन कर दोगे यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आई की वैल्यू माइनस आई के इक्वल आ जाएगी। एज अ रिजल्ट क्लियरली बोला जा सकता है आई की वैल्यू 0 होगी। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो दोस्तों आई एम श्योर प्रॉपर्टी नंबर 4 रिलेटेड सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई वाया दीज क्वेश्चंस।